उसका दिमाग खराब कर दिया। जो रहेगा आप भी माइक उठा के ले आ जाइए। डालो ना जी इसको। नहीं भैया, हम तो हेल्प करने आए कि कोई दिक्कत है तो। ना जी कोई हेल्प नहीं चाहिए जी, आप चले जाओ जी बस। बता दो भैया। ना जी ना कुछ नहीं। बस ये मैसेजेस आ रहे थे लोगों के, फोन आए 3-4 लोगों के कि लड़का बैठा हुआ है सुबह से यहाँ पार्क में, कुछ बता नहीं रहा। भाई क्या नाम है तुम्हारा? मैम जी रहने दो ना जी, सुबह से बहुत दिमाग खराब होया पड़ा जी। एक तो नाम क्या है तुम्हारा? यहाँ कैसे बैठे हो? नाम जी मेरा विजू है जी। अरे बैठा हूँ जी, बस मेरा मन कर रहा है। एक तो जी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ऊपर से जी लोगों ने पूछ के दिमाग खराब कर दिया। जो रहेगा आप भी माइक उठा के ले आ जाइए। डालो ना जी इसको। नहीं भैया, हम तो हेल्प करने आए कि कोई दिक्कत है तो। ना जी कोई हेल्प नहीं चाहिए जी, आप चले जाओ जी बस। बता दो भैया। ना जी ना कुछ नहीं है जी, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई जी, दिमाग बहुत खराब होया पड़ा जी। तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो ऐसे परेशान हो रहे हो जी बहुत, बस जी जीन दो जी यार। भाई अभी फोन आया था किसी का, किसी ने बताया कि पार्क में जो है काफी टाइम से, सुबह से जो है शाम के 4-5 बज गए हैं, लड़का यहीं पे बैठा हुआ है और मतलब कुछ बता नहीं रहा है। एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कौन है क्या है और इस तरीके से पार्क में क्यों बैठा हुआ है, क्या पूरा मैटर है। कौन हो भैया आप? लड़का हूँ जी। लड़का तो हो, वो तो दिख रहे हो। यहाँ किस लिए बैठे हो? बस जी रहने दो मत पूछो। बता भाई हुआ क्या? इतना मतलब निराश सा लग रहा है तो क्या हो गया? कुछ नहीं जी, 2 साल पहले ब्रेकअप हुआ था मेरा। तो 2 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, आज क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है? ऐसे नाम क्या? पहले तो नाम बता दे। नाम जी विशु शर्मा है मेरा। अच्छा, करनाल का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। तो सुबह से फोन आ रहे हैं सबके कि पार्क में एक लड़का बैठा हुआ है, सुबह से कुछ बोल नहीं रहा, बता नहीं रहा, क्या बात होगी? कुछ नहीं जी, बस 2 साल पहले ब्रेकअप हुआ था और संडे को दोबारा दिख गई थी वो अपने हस्बैंड के साथ। बस जी वही है, दिमाग से वो जा नहीं रहा, बैठा हूँ उसी की याद आ रही है और कुछ नहीं। अच्छा, 2 साल पहले हुआ था ब्रेकअप? 2 साल पहले हुआ था। तो ये इस लव स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और पार्क में बैठ के क्या हो जाएगा फिर? मतलब क्या परेशानी हो रही है कोई? परेशानी तो नहीं जी, बस मूव ऑन कर गया था मैं उस टाइम। पर जी एकदम से मिलना, जिसकी उम्मीद भी नहीं होती भाई दोबारा कभी हम जिस बंदे को छोड़ दे एक बार दोबारा कभी जिंदगी में मिलेंगे। मतलब एक्स ने दोबारा से सारा कुछ मतलब पूरा का पूरी पिक्चर माइंड में चला दी जी, सब कुछ दिमाग में ला दिया भाई, कब से हमारी स्टार्ट हुई, कैसे हमारी एंड हुई, सब मतलब जितने टाइम तक वो मेरे साथ रही सब दिमाग में दोबारा रिवाइंड करवा दिया। अच्छा। जो चीज़ मैं भूल चुका था वो दोबारा दिमाग में आ गई। अच्छा। उसकी खाली वो आई जी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। एक तो जी बस वो देख के भी थोड़ा दिमाग वो हो गया मेरा एकदम से जी। कहते हैं ना शौक लग जाता है भाई, जिसकी उम्मीद ना करी हो आपने, 2 साल बाद फिर वो बंदा मिल जाए और ऐसे मिले तो एक बार आप शौक हो जाते हो। तो जी बस वही हाल हुआ। भाई ऐसा होता है या नहीं, वो तो प्यार में डूबे जितने भी देवदास हैं वही बता पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये लव स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? कितने साल के थे तब? तब जी मैं 19 साल का था और ये स्टार्ट हुई थी जी जब लॉकडाउन लगा था और जब खुल गया था। 2020 की बात है जी ये। अच्छा। और तब जी लगा लो जब लॉकडाउन का एंड ही था, जब खुल गया था, जब टाइमिंग में खुला था भाई 12 बजे तक खुलेगा, फिर 3 बजे तक हुआ था। तब की बातें हैं जी ये, 2020 में मई की बात है। तब जी बस ऐसे सोशल मीडिया चला रहे थे कि उस टाइम सोशल मीडिया ही ज़्यादा था, घरों में थे, कुछ कर तो सकते नहीं थे जी। इंस्टाग्राम चला रहा था मैं, वहाँ पे उसकी आईडी देखी थी, फॉलो किया जी, बातचीत हुई, उसका भी मैसेज आया, मैंने भी मैसेज किया। तो बस ऐसे बात करते करते फिर मिले हम 1-2 बार। फिर मिलते मिलते जी बस। मतलब लॉकडाउन ने तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलवा दी कह सकते हैं जी, लॉकडाउन में मिलवाई दी जी बस। जो कि अब एक्स भी हो गई है। एक्स भी हो गया जी और प्लस में मैरिज भी हो गया उसकी अब। अच्छा, मैरिज भी हो गई है। हाँ जी। तो मतलब अब तुम दिल टूटे आशिक हो इसलिए यहाँ बैठे हो? नहीं जी ऐसा तो नहीं कह सकते दिल टूटे जी। देखो वो तो जो बातें थी वो तो हो गई, अब सारी जिंदगी मैं उसको लेके थोड़ी बैठा रहूंगा। नहीं, सुबह से यहाँ तो बैठे ही हो तुम जी। बस सुबह से ये है ना जी, कोई मतलब खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो? बस जी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, अब भाई कि भाई छोड़ दे, जो हो गया होना था, वो अपनी लाइफ में खुश रह, तू अपना कुछ कर भाई, ताकि ऐसा कर भाई वो भी पछताए कि भाई ये मेरे साथ था, कभी मैंने छोड़ के गलती कर दी। बस जी वही है, थोड़ा दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अकेले रहने का मन सा था इसलिए यहाँ बैठा हूँ सुबह से, और कोई मैटर नहीं है जी। फोन कुछ नहीं बैठ लाया मैं, तो वैसे ही बैठा है यहाँ पे बस। और कोई मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लड़कियां धोखा भी दे देती हैं, और आजकल महिला थाने में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी खबरें ऐसी होती है, मतलब 90% फ्रॉड, मतलब ऐसा लगता है कि झूठे केसेस दर्ज करवाए हुए हैं महिलाओं ने। मुझे तो कई बार लगता है महिला आयोग की जगह भाई पुरुष आयोग बन जाना चाहिए। क्या कहना चाहोगे इस पर? ये देखिए
वो तो जी देखो सरकार के ऊपर है कि महिला आयोग बनाना या पुलिस आयोग, पुरुष आयोग। मैं तो जी बस यही कहूँगा कि भाई हर बार लड़के भी ठीक नहीं होते। तुम्हारा ब्रेकअप किस लिए हुआ था? मेरा जी कुछ नहीं, बस ये लगा लीजिए दिसंबर का टाइम था, 2020 की बात है, दिसंबर का टाइम था। तो जी शाम के 5 बज रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे जी। मैंने कहीं पे यूपी की साइड कहीं जाना था अपने भाइयों से मिलने। बस जी आपको पता यूपी का एरिया उस टाइम क्या था, योगी जी ने अब आके थोड़ा वैसा करा, उस टाइम क्या था, कट्टे वगैरह सब ये चलते थे। तो जिसको लगे कि भाई मैं उनके साथ जाऊंगा तो मैं भी उनके जैसा ही हो जाऊंगा, क्योंकि जी मैंने उनके पास कम से कम महीना 2 महीना रुकना था। तो उनको लगा भाई मैं उसके पास जाऊंगा अपने भाइयों के पास, भाई मैं उनके जैसा ही बन जाऊंगा, भाई बदमाश वगैरह टाइप का। तो जी बस यही बात हुई थी हमारी, यही बहस छिड़ी थी। उनने कहा था नहीं जाना, मैंने कहा था मैं जाऊँगा जी। बस इसी बात को लेके हमारा वो हो गया था। फिर जी जब जिस दिन ख़त्म हुआ 20 तारीख को, अगले दिन जी उसका दोबारा फ़ोन भी आया। उनने जी अपनी फ्रेंड के थ्रू भी करवाया, पर मैंने सबको कहा भाई देखो मेरे लिए मेरी फैमिली भी ज़रूरी है भाई, और कोई बाहर का बंदा आके अगर मेरे भाइयों के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में बोलेगा तो भाई मैं नहीं सुन सकता। तो मतलब सबसे पहले फैमिली आनी चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले जी बिल्कुल सबसे पहले फैमिली आनी चाहिए, क्योंकि जी देखो माँ बाप नहीं पाल के बड़ा किया। अगर हम कल की आई किसी लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ते तो जिससे अच्छा बड़ा जी नहर में जाके छलांग लगा दें। मतलब ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि प्यार में धोखा तो इनको मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, मतलब अपनी फैमिली को इन्होंने प्रायोरिटी दी। और साथ ही साथ मतलब एक और मैसेज कि अपने काम से प्यार करना चाहिए। अभी फिलहाल मतलब कैसे इससे फिर बाहर आओगे, कैसे मूव ऑन करोगे, क्या कुछ एक मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जिनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई हैं? जी देखो मैं तो यही कहूँगा कि भाइयों देखो तुम अपनी जगह ठीक हो, सबको होता है, मेरे को भी हुआ। वो छोड़ के चलेगी, उसका छोड़ने का रीज़न तुम्हें पता भाई क्यों छोड़ के गई, क्योंकि कई लड़कियां आजकल के टाइम में मैं आपको सही बताऊं तो सिर्फ टाइम पास के लिए भी आती है भाई, टाइम पास हो जाए या झूठे मुकदमे दर्ज कर देती है भाई पैसे हट ले। मैं तो यही कहूँगा देखो कि भाई अगर आजकल ऐसा भी सुनने में ट्रेंड आ रहा है भाई, लड़कियां कहती हैं सिर्फ खिलाओ पिलाओ घुमाओ और बस दैट्स इट, मतलब इसलिए डेट करती हैं लड़कों को, ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल है। देखो एक यूट्यूबर है एल्विश यादव, जो उसने एक बात कही है कि भाई अगर आज की लड़कियों को समझना है ना तो एक बात समझो कि भाई अगर तुम्हारी जेब में गांधी तो लड़की तुम्हारे प्यार में अंधी। और जी वही बात बिल्कुल सही है। अगर आज मेरे पास पैसा होता तो जी मेरे पास वो रहती, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए वो गई है। एक रीजन बहुत अच्छी बात की है भाई ने कि तुम्हारी जेब में गांधी तो लड़की तुम्हारे प्यार में अंधी। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में आप देख ही रहे हो कि भाई लड़कियों का ज़्यादा जो है पैसे की ओर ज़्यादा ध्यान है, ना कि वो ये नहीं देखती कि भाई लड़का उसे किस तरह से प्यार कर रहा है, किस तरह से वो अपनी ज़रूरतें छोड़ के उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। पर वही है ना जी, कहते हैं जहाँ पैसा है वहाँ प्यार कभी नहीं हो सकता। बस वही है जी। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अगर भाई तुमने प्यार करना है तो करो, अपने काम से करो, अपने माँ बाप से करो। उसके चक्कर में काम भी छोड़ा होगा पक्का आपने भी? उस टाइम तो जी मैं काम करता ही नहीं था, सही बताऊं उस टाइम तो मैं जॉबलेस ही था। मतलब उस टाइम पे तो फिर गर्लफ्रेंड ही दिखती होगी? जी बस यही है, एक बार जी बस उम्र भी थोड़ी वो थी, और एक बार को इस उम्र में होता ही है जी, सबको क्या कर सकते हैं, जो था वो तो हो गया। अब सारी जिंदगी जी मैं इन बातों को लेकर बैठा थोड़ी रहूंगा जी। बैठे तो तुम अभी हो ही हो इन बातों को लेकर। वो तो जी अब जो संडे को हुआ उस चीज को लेकर बैठा हूँ ना जी, वरना 2020 में दिसंबर में छोड़ा, 21 और 22 में जी मैंने काम पे ध्यान दिया, अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दिया, फैमिली के साथ रहता हूँ। फैमिली भी खुश है? फैमिली जी खुश है, अपने घर के खर्चे भी चलाता हूँ जी। मेरे पापा की एज हो गई, अब उनसे काम नहीं होता जी, मैं अपनी फैमिली भी चला। क्या करते हैं पापा? पापा जी सिटी ब्रॉडबैंड में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब ही है उनकी। तो जी बस थोड़ी बीमारी भी हो गई थी उनको, तो उनसे नहीं हो पाया। तो जी अब बस वो है, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ जी, अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठा रहा हूँ, मैं परिवार वालों के ऊपर नहीं हूँ। परिवार को भी घर में पैसे देता हूँ भाई, जरूरत होती है आज के टाइम में। तो जी बस वहाँ से मूव ऑन किया, मेरे को 2 महीने लगे मूव ऑन होने में। वहाँ से फिर मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपने काम से टाइम दिया और खुद को भी टाइम दिया जी। और आज ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की दया से फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। और बॉडी बिल्डिंग वाला भी कुछ मैंने सुना था? जी मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैंने पहले भी की थी, पर फिर लॉकडाउन लग गया था जब 2021 में दोबारा, तब मेरी छूट गई थी। तो अब मैंने 2022 की एंड से स्टार्ट किया है
और अब मेरे दिसंबर में कंपटीशन है जो मैंने खेलना है, क्योंकि मैं जिम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी बॉडी से। पहले तो गर्लफ्रेंड ही नहीं खेलने देती होगी। पहले तो जी उसका ये था कि उसको तो कोई मतलब फर्क ही नहीं था भाई बंदा कैसा है कैसा नहीं है, उसको कुछ लेना देना मतलब गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में आते तो यही हो जाता है कि सिर्फ वही चीज दिखाई देती है, काम घर परिवार सब छूट जाता है। जी बिल्कुल है। फिर तो ये सोचते हैं कि बस यही है जो हमारे लिए सब कुछ है, माँ बाप से भी बढ़कर हो जाती है। 2 दिन के प्यार के लिए लोग घर से भाग जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। उन लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहोगे भाई? जी मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर लड़की के पीछे घर छोड़ना है ना तो इससे अच्छा नहर में जाके छलांग लगा लेना, क्योंकि वो 2 दिन की आई लड़की ना तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाएगी जो माँ बाप तुम्हें इतने से होके और इतना कर दिया तुमको। जो प्यार उन्होंने दिया है ना भाई, मैं तो कहता हूँ उनका एहसान मानो, और उनके जो एहसान है ना वो तो हमारी ज़िंदगी भर रहना ही है। लेकिन कुछ ऐसा करो कि उनको ये हो हाँ भाई हमारा लड़का लड़की के पीछे ना भाग के अपने काम के पीछे भागा और हमें जो है पूरी ज़िंदगी खुश रखेगा, बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। वरना भाई मैं तो सही कहूँगा, मैंने खुद देखे हैं जो लव मैरिज करके भाग गए हैं ना, लव मैरिज करके कोई मोमोज की रेडी लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, या तो कोई फिर भाई दारू या नशे कुछ करके ना अपनी जान गंवा देता है। अरे कभी देखना हो ना, कभी देखना हो रात के 12 बजे हाईवे पे चले जाना, बंदे ऐसे करके बैठे मिलेंगे भाई हाईवे पे, ऐसे करके दोनों हाथ मुंह पे रख के सिर पे मतलब सही टाइम पे बैकआउट कर लिया आपने? मैं तो यही कहता हूँ कि मैंने आप लगा लीजिए 2020 की बातें हैं ये, मई में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में एंड हो गया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं चला। और 2021 में एक बार फिर बात हुई थी, मेरा बर्थडे आता है जनवरी में, तब वो केक वगैरह लेके आई थी, पर मैंने उसको कह दिया था कि भाई देख ऐसे तो कुछ होना नहीं है भाई, तू अपने रास्ते निकल, मैं अपने रास्ते निकलता हूँ भाई, वरना हम तो यही फंसे रह जाएंगे। तो उनने भी एग्री किया इस बात पे। तो जी 2021 फरवरी से लेके आज तक मैंने फिर दोबारा कभी उसको नहीं देखा मुड़ के। बस फिर तो मेरा यही एम था जी, मैंने अपनी पढ़ाई करनी है, अपने घर के खर्चे उठाने। और जी आज मैं ऐसा हो चुका हूँ कि अगर वो मेरे को कई दोबारा दिख भी जाती है ना जी, एक बार दिल में होता है भाई थी, पर मैं सोचता हूँ चल भाई जिसके साथ भी है खुश है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। असली प्यार तो वही होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सामने वाला किससे प्यार करता है उसकी भी आप रिस्पेक्ट करो, किसके साथ खुश है उसकी भी आप रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, संडे की रात 10 बजे की बात है जी, मेरे कल्पना चावला में गया था, कुछ हादसा हो गया था वहाँ पे, वो अपने हस्बैंड के साथ आई और वो खुश थी। मेरे को देख के जी वही ठीक लगा कि भाई चलो भाई मेरे साथ ना सही किसी और के साथ खुश है भाई, भगवान इसको खुशी रखे। मैं तो ये भी नहीं कहता कि भाई उसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, छोड़ के चली गई, क्यों आजकल में आप देखते हैं कोई छोड़ जाए तो 10 गालियाँ देते हैं। मैं तो जी कभी नहीं चाहता कि वो हमारे घर वालों ने कभी ये नहीं सिखाई कि भाई दूसरों का बुरा सोचो, उन्होंने कहा कोई नहीं जो जाता है जाओ भगवान से दुआ करो खुश रहे। तो जी मैं तो यही कहता हूँ भगवान उसको खुशी रखे जहाँ भी रखे। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि एक तो ये मैसेज कि पेरेंट्स को भूलकर 2 दिन के प्यार के लिए जो बच्चे आजकल घरों से भाग रहे हैं, पीछे पानीपत में भी केस आया, सुसाइड कर ली एक प्रेमी जोड़े ने नहर में कूद के, उनकी चप्पल बाइक नहर किनारे मिली। तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी मत करें, और साथ ही साथ कि अपने काम से ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि वही बात अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर जेब में पैसा होगा तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। जी बिल्कुल, अगर तुम्हारी जेब में गांधी तो लड़की तुम्हारी प्यार में अंधी। भाई तुम कामयाब हो जो अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा लो कि जो तुम्हें छोड़ के गई है ना वो खुद तुम्हें फोन करके कहे भाई तू मेरे साथ दोबारा आएगा, और तब तुम उसके मुंह पे कह सको कि भाई मैं तेरी औकात से बाहर आ चुका हूं। मतलब जिसके फोन में ब्लॉक हो, जब तक उसी के फोन की स्टोरी का स्टेटस ना बन जाओ तब तक मेहनत करो, क्योंकि कामयाबी एक ऐसी चीज है कि वो कभी भी मिल सकती है, चाहे 2 साल लगे 3 साल लगे, मेहनत मत छोड़ो। मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर हाथ लगेगी मेरे भाइयों। और उस टाइम तुम्हारा ऐसा होगा कि 10 लड़कियां तुम्हारे पीछे रहेगी कि भाई आप मेरे साथ आ जाओ, तब तुम सोचोगे कि भाई उस टाइम अगर वो ना छोड़ के जाती तो मैं इस मुकाम पे भी ना आता। या फिर तुम ये सोचोगे कि भाई उस टाइम में अगर उसके ही प्यार में सोचता रहता, या दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बड़े कर लिए, दारू पीने लग गए, नशे करने लग गए, कबीर सिंह की तरह, जैसे मूवी आपने देखी हो भाई, क्योंकि कबीर सिंह में उसको तो प्रीति मिल जाती है, तुम्हें नहीं मिलेगी रियल लाइफ में, कभी सोच रहे हो? बात है भाई, कबीर सिंह की तरह प्रीति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इस वीडियो को एक तो ज्यादा शेयर करें, और सभी पेरेंट्स से हमारी अपील रहेगी बच्चों की काउंसलिंग टाइम टू टाइम पर जरूर किया करें, क्योंकि अगर पेरेंट्स से बच्चे जो है फ्रेंडली, उनका मतलब फ्रैंक होंगे तो किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर चीज वो शेयर करेंगे, और घर से भागने वाला जो स्टेप है ये एटलीस्ट कभी भी नहीं उठाएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें किसी लड़की से प्यार है और तुम्हारी एज है
क्योंकि सरकार ने एक एज निर्धारित कर रखी है। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी एज है तो तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको मनाओ कि भाई हम दोनों प्यार करते हैं और हम लव कम अरेंज। हाँ, लव कम अरेंज तुम ऐसे करो कि भाई घर वालों को भी मनाओ, अपने घर वालों को भी मनाओ, लड़की के घर वालों को भी मनाओ। थोड़ा टाइम लगेगा पर आज के टाइम में मान जाते हैं, तो इससे क्या होएगा, तुम अपनी इच्छा भी पूरी कर पाओगे। भाई हमने लव मैरिज करी और घर वालों को भी एक डर लगा रहता है कि भाई भागना जाए, वो भी उनका खत्म हो जाएगा। तो भाई घर वालों की सहमति से ही, अगर लव मैरिज करनी है तो घर वालों की सहमति से ही करो, भागने वाला काम मत करो, जिंदगी खराब है। बिल्कुल, क्योंकि घर वालों को एट दी एंड पेरेंट्स को चाहिए होती है बच्चों की खुशी, उससे ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं होता। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर लड़का सही होगा ना, पेरेंट्स ज़रूर मानेंगे, क्योंकि लड़की की खुशी से, बच्चों की खुशी से ऊपर पेरेंट्स के लिए कभी कुछ नहीं होता। वो मना करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, या तो वो लड़का या वो लड़की आप लोग के सही नहीं होती है, उसमें कोई कमी होती है, उनको लगता है कि फ्यूचर नहीं है, तो ही पेरेंट्स मना करते हैं। तो भाई वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, ताकि आजकल के बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुँचे, पेरेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे, और जो घर से भागने की सोच रहे थे वो यहीं के रुक जाएँ। पहले बैठ के सोचो कि जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उनके पीछे क्या हालत होगी, है ना। इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। और जिसने अभी तक टिप टॉप हरियाणा के पेज को फॉलो लाइक नहीं किया, फॉलो लाइक कर दो, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब भी कर दो। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना भाई वीडियो कैसी लगी।